सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपकी सबसे पहली डिसऑर्डर मैंने मेनिंजाइटिस पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ये डिजीज़ है इंसेफेलाइटिस वो आपको कॉज करती है। तो इंसेफेलाइटिस जो है वो मेनली किसी वायरस की वजह से, अगर हम वायरस की भी बात करें तो मेनली जो कॉमनली वायरस है जिसकी वजह से हमें इंसेफेलाइटिस होती है उस वायरस का नाम है हर्पीज़ वायरस। ठीक है, तो इंसेफेलाइटिस मेनली है क्या? ये इन्फेक्शन है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है किसका? ब्रेन में जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं उनका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जिसके वजह से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है और हमारा कोई भी सेंसरी रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये है आपकी टर्म इंसेफेलाइटिस। ठीक है, एक और टर्म है मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जिसमें मेनिंजिस भी इन्वॉल्व हो जाए, ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। मतलब उस पेशेंट को इंसेफेलाइटिस हुआ, किसके वजह से इंसेफेलाइटिस हुआ? आपके हर्पीस इन्फेक्शन या किसी वायरस के इन्फेक्शन के वजह से। उसी के साथ साथ जो मेनिंजिस है, मेनिंजिस किसको बोलते हैं? ब्रेन की लेयर्स को मेनिंजिस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेन की लेयर्स को भी और साथ ही साथ उसके उसके ब्रेन के पार्ट को भी, दोनों को साथ में ही अगर ये हर्पीस वायरस या कोई भी माइक्रो अगर इन्फेक्शन करता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसेफेलोमेलाइटिस, मेलाइटाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है? ब्रेन के साथ कौन इन्वॉल्व हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंसेफेलोमेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जिसके साथ ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट जो भी है हमारा। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो हमारी नर्व वेसल्स जाती हैं, जो आपकी हर बॉडी के सेंसरी पार्ट पे जाती हैं, टिप ऑफ द फिंगर से लेके टो तक आपके सारी जगह पे नर्व सप्लाई का एक नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, तो जो भी हमारा नर्व सप्लाई है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तीनों अगर इन्फेक्टेड होते हैं इंसेफेलाइटिस से तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसेफेलोमेलोरेडेक्टाइटिस। ठीक है, इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम? इंसेफेलोमेलोरेडेक्टाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसेफेलाइटिस होता क्या एक्चुअली? इंसेफेलाइटिस कुछ और नहीं, इन्फ्लेमेशन है ब्रेन टिश्यूज़ में। ठीक है, मोस्टली किसके वजह से होती है? वायरस के वजह से होती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? बच्चों में स्लीपी और ड्राउसी नेचर आ जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ कंडीशंस थे इंसेफेलाइटिस के। ठीक है, इंसेफेलाइटिस जो है आपकी मेनली दो काम करती है, एक तो इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है ब्रेन में और दूसरा डिसफंक्शन कर देती है किसका? ब्रेन का। ठीक है, ये है आपका इंसेफेलाइटिस। मेनली किसके वजह से होता है? वायरस के वजह से। और वायरस में भी अगर मेनली देखा जाए तो कॉमनली जो है वो आपका हर्पीज़ वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इंसेफेलाइटिस में मेनली क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको हम स्वेलिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है? ब्रेन के टिश्यू डेड होने लगते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। ठीक है, अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि कैसे कॉज होता है इंसेफेलाइटिस, तो मोनली मैंने बताया था वायरस कॉज करते हैं, जिस वायरस में हर्पीज़ वायरस है। ठीक है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, ये एपिस्टीन वार वायरस है, इरवो वायरस है। ठीक है, और ये कुछ आपके इंसेक्ट्स हैं, वेक्टर्स हैं, जिनके वजह से भी आपको इंसेफेलाइटिस हो सकता है, जिसके वजह से जैसे कि मॉस्कीटो, टिक्स और अदर इंसेक्ट सब आपके वेक्टर्स हैं, जिनके वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नील इंसेफेलाइटिस और टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस। ठीक है, और इसके अलावा HIV वायरस की वजह से भी इंसेफेलाइटिस हो सकती है और मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन सब के वायरस की वजह से भी हमें इंसेफेलाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। पर मोस्ट कॉमनली हमें किसकी वजह से होता है? हर्पीज़ वायरस की वजह से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे इनका इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इंटेरो वायरस है तो बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट से, हर्पीज़ वायरस मेनली पर्सन टू पर्सन के कॉन्टैक्ट से आता है हमारी बॉडी में इंसेफेलाइटिस करने। HIV है तो किसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आ सकता है। अर्बो वायरस है तो बाइट्स ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, और आपका एनिमल बॉर्न इलनेस है तो कैट, डॉग और बैट के काटने से आपको इंसेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो चाइल्ड में हमारे जो भी सिम्टम्स निकल के आएंगे वो क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके ब्रेन्स के पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, फीवर भी आ सकता है, सीवियर हेडिंग भी हो सकती है, और बल्जिंग फैंटेनल भी उस पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा पेशेंट। नेक स्टिफनेस आ सकता है, नेचुरल रिजिडिटी आ सकती है, एक नॉच बन जाएगा वहाँ पर, स्किन रैशेस, नाउजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कन्वल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसोरिएंटेशन, मेमोरी लॉस, स्पीच प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वॉकिंग और सीज्यूस, ये सारे कंडीशन उसमें देखने को मिल सकते हैं। इमरजेंसी सिम्टम्स जब जल्दी ही हमें देखने को मिल सकते हैं उस पेशेंट में क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, मसल वीक हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और सीवियर हेडेक हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, पुअर रिस्पॉन्स हो सकता है उसका, और सडनली मेंटल फंक्शन उसके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, वार्निंग अगर दी जाए कि क्या क्या वार्निंग इसको लेके निकल के आती है इंसेफेलाइटिस में बच्चों को लेके, तो बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर उसका चेंज आ सकता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, नेक पेन, हमेशा पेन और स्टफनेस दिखाई दे सकती है उसके। ठीक है, इरिटेबिलिटी हो सकती है इनफैक्ट में, फीवर जब बढ़ सकता है, स्लीपिंगनेस उसकी ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ टेस्ट किए जाते हैं इंसेफेलाइटिस को पता करने के लिए, जिसमें हमने डाल रखा है डायग्नोस्टिक में एक्सरे, एमआरआई, सीटी, ब्लड टेस्ट, यूरिन, स्टूल, स्पूटम कल्चर, ईजीजी, सीएसएफ और ई। ठीक है, ट्रीटमेंट आपका कैसे किया जा सकता है, आईसीयू में पेशेंट को रखा जाएगा जो भी इंसेफेलाइटिस पेशेंट होगा। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, नर्सिंग असिस्टमेंट कैसे किया जाएगा, पेशेंट को लगातार वॉच करना है, उसकी रेगुलर आपकी जो भी उसकी हिस्ट्री है वो देखना है, उसके रेगुलर उसके डाटा को हमें नोट करना है। ठीक है, और जो भी हमारा पेशेंट है उसको उसके रिकवरी एजेंट्स बताने हैं, अगर उसको हर्पीस से हो रहा है या किसी और वायरस से हो रहा है तो उसको हमें स्ट्रिक्टली उसको डिलीवर करना पड़ेगा कि इन चीज़ों में आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ये चीज़ें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे किया, रिस्क ऑफ इंजरी देखा जाएगा, इन्फेक्टिव ट्यूशन परफ्यूजन देखा सकता है, हाइपरथेर्मिया दे सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रोसेस ड्यू टू पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो पाए, हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हम इंसेफेलाइटिस में देख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इंसेफेलाइटिस के बाद हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, आज था हमारा इंसेफेलाइटिस। थैंक यू क्लास।